हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं राजीव शाक्या और आप देख रहे हैं राजीव शाक्या ट्यूटोरियल। राजीव शाक्या ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। चलिए, आइए आज हम लिनक्स के अगले ट्यूटोरियल में अगले वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और नई कमांड्स के बारे में, जैसे कि आरएम यानी कि जिसको रिमूव कमांड बोलते हैं, एमवी जिसको मूव कमांड बोलते हैं, रीनेम कमांड और सीपी यानी कि कॉपी कमांड के बारे में आज हम सीखेंगे। आज आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या-क्या चीजें कवर करी थी। पिछले वीडियो में हमने कवर की थी कुछ कमांड्स जो हमारे लेफ्ट साइड पर यहाँ पर लिखी हुई हैं। हमने कवर किया था कि कैट कमांड को कैसे यूज करते हैं, पैक कमांड को कैसे यूज करते हैं, एनएल, लेस, मोर, हेड और टेल। इन सभी कमांड्स के बारे में डिटेल में मैंने सारा चीज़ों को डिस्कस किया था। इनके क्या ऑप्शंस होते हैं, इनके यूज केस क्या होते हैं और इनको कहाँ पर और किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है और इन कमांड्स के बारे में आप सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए, अब हम आज शुरू करते हैं। इन चार कमांड्स के बारे में आज हम सीखते हैं कि ये आरएम कमांड कैसे यूज की जाती है, एमवी कमांड कैसे यूज की जाती है, रीनेम कमांड का कैसे यूज करते हैं, सीपी कमांड। ये चार कमांड को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा पहले इनके बारे में जान लेते हैं। आरएम कमांड जो होती है वो आरएम स्टैंड्स फॉर रिमूव, यानी कि किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को रिमूव करना या डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है लिनक्स में। यानी कि आरएम आरएम स्टैंड्स फॉर रिमूव। रिमूव आरएम कमांड का यूज किया जाता है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। तो ये तो हो गई आरएम कमांड, इसका प्रैक्टिकल भी अभी हम देखेंगे। अब अगली कमांड है एमवी। एमवी स्टैंड्स फॉर मूव। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मूव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को मूव कर देना। अगर हम किसी फाइल या किसी डायरेक्टरी को एक पाथ से, किसी एक पर्टिकुलर पाथ से दूसरे पाथ पर, दूसरी लोकेशन पर ले जाना चाहते हैं, तो हम एमवी कमांड का भी यूज करते हैं। लेकिन एक दूसरा यूज केस इसका और भी है कि अगर हम किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, तब भी हम या तो रीनेम कमांड का यूज कर सकते हैं या फिर एमवी कमांड को भी यूज करके हम इसको लॉजिकली यूज करके बेसिकली इसका फाइल का रीनेम किया जा सकता है, फाइल का या फिर किसी डायरेक्टरी का। रीनेम कमांड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी फाइल या डायरेक्टरी का एक नाम से दूसरा नाम अगर चेंज करना होता है, तो हम रीनेम कमांड का यूज करते हैं। और लास्ट कमांड जो आज हम सीखेंगे वो है सीपी कमांड। सीपी स्टैंड्स फॉर कॉपी, यानी कि किसी फाइल या किसी डायरेक्टरी को, किसी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करना होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, तो हम सीपी कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पर सीपी कमांड का यूज, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि सीपी कमांड का यूज जो होता है वो फाइल और डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए होता है, ना कि फाइल के कंटेंट को कॉपी करने के लिए। फाइल का कंटेंट कॉपी इससे नहीं होता है। लिनक्स के अंदर अगर हम किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करना चाहते हैं या किसी डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करना चाहते हैं, तो हम सीपी कमांड का यूज करते हैं। यानी कि आरएम कमांड हो गई हमारी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। एमवी कमांड हो गई हमारी फाइल और डायरेक्टरी को एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ले जाने के लिए, मूव करने के लिए। रीनेम कमांड हो गई उस फाइल या डायरेक्टरी का नाम चेंज करने के लिए। और सीपी कमांड हो गई हमारी एक फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करके दूसरी जगह पर करने के लिए। तो चलिए, इन सभी कमांड्स को हम प्रैक्टिकली यूज कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो हम हर बार की तरह चलेंगे अपने लिनक्स मशीन पर जो हमने AWS पर क्रिएट की हुई है। अगर आपको लिनक्स पर AWS की मशीन कैसे क्रिएट करते हैं वो नहीं आता है, तो मैंने आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर
देख सकते हैं AWS पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि AWS पे अकाउंट फ्री ट्रियर अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, और एक प्रैक्टिस के लिए एक लिनक्स की मशीन को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो सब उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो हम आए मोबाइल स्टम्प पे, हम गए सेशन पर, हम गए एसएसएच में हमने कॉपी किया, EC2 यूजर एडवांस सेटिंग में जाएंगे, की को हम इंपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप पर हमारी की है, टर्मिनल सेटिंग में जाकर हम फॉन्ट का थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं जिससे कि विजिबिलिटी क्लियर हो। एक्सेप्ट किया। चलिए, अब हम यहाँ पर सू कर लेते हैं जिससे कि हमें रूट की प्रिविलेजेस मिल जाए। हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। चलिए, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिमूव कमांड, आरएम कमांड। लेकिन आरएम कमांड के लिए हमारे पास कुछ डिलीट करने के लिए होना भी चाहिए। हम जो सिस्टम की फाइलें हैं उनको डिलीट नहीं करेंगे, तो कुछ फाइल हम पहले क्रिएट करेंगे mkdir कमांड से, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं mkdir को किस तरीके से यूज किया जाता है। और कैट कमांड से फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, या टच कमांड से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम पहले सीख चुके हैं। तो फाइल्स को कुछ हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद उन फाइलों को रिमूव करके देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर अगर देख लेते हैं, जब हम किस लोकेशन पर हैं, तो PWD से हम देख लेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि हम होम के अंदर EC2 में हैं। EC2 यानी कि हमारी EC2 यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर हम यहाँ पर मौजूद है। तो जो भी हम काम करेंगे अभी हम इसी डायरेक्टरी के अंदर करेंगे। अगर हम यहाँ पर ls-lrth जिस कमांड को हम चुके हैं देखें, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई भी फाइल और कोई भी डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। अगर हम टच कमांड से कोई एक ABC नाम की फाइल को क्रिएट करते हैं, तो अगर अब हम देखेंगे यहाँ पर ls-lrth, पिछली कमांड को चलाने के लिए हम एरो अप एरो की का यूज कर सकते हैं, जो हमने पहले रन की हुई होती है वो टर्मिनल में ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, तो हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग नए हैं। और एक चीज, अगर हमें किसी भी कमांड को कॉपी करना है या किसी भी सिंटेक्स को कॉपी करना है टर्मिनल से, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अब इस कमांड को मैं चलाना नहीं चाहता, मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो लिनक्स के टर्मिनल पर जैसे ही किसी चीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो कॉपी हो जाती है अपने आप, हमें कंट्रोल C या उस पर राइट क्लिक करके कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया इस कमांड को, इसका मतलब ये कमांड कॉपी हो गई है। अब पेस्ट कैसे करते हैं, तो जहां पर भी आपको पेस्ट करनी है वहां पर सिर्फ आपको राइट क्लिक प्रेस करना है, वैसे ही वो वहां पर पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे यानी कंट्रोल P करने की आपको जरूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से अगर मान लेते हैं ये पूरा आउटपुट आप एक फाइल में डालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको पूरे आउटपुट को सिलेक्ट कीजिए। पूरा आउटपुट सिलेक्ट हो गया और मान लेते हैं फाइल ओपन करी कोई भी, मान लेते हैं कि नोट पैड में आप इसको डालना चाहते हैं, किसी को देनी है, मान लेते हैं ये फाइल आपको, तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर सीधा पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, ना तो हमने कंट्रोल C किया, ना हमने कंट्रोल V किया। कंट्रोल V करने से क्या होगा कि यहाँ पर जब हमने पेस्ट करी है, अगर हमें टर्मिनल के अंदर पेस्ट करना है किसी चीज को, तो हमें कंट्रोल V करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी फाइल के अंदर कर रहे हैं, चूंकि ये एक लिनक्स का एनवायरनमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमें कंट्रोल V करना पड़ेगा पेस्ट करने के लिए। तो वहां से हमने कंट्रोल C करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, केवल सिलेक्ट किया टर्मिनल को। चलिए, आइए हम अपने आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक पर। हमने ls-lrth किया, तो हमने देखा कि हमारी ABC नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। चलिए, अब हम मान लेते हैं, कर लेते हैं एक mkdir से राजीव नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं। अब अगर हम ls-lrth करें, तो हमें एक फाइल दिखाई दे रही है और एक डायरेक्टरी दिखाई दे रही है। आइए इसको रिमूव करके देखते हैं। rm और फाइल का नाम, तो सिंटेक्स क्या होता है इसका, जो कमांड होगी वो, और फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम हमें देना होता है। इसके क्या क्या और ऑप्शंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी क्या है कि सिंटेक्स क्या है कि हमने कमांड देनी होती है और उस फाइल का नाम देना होता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है
कि आरएम कमांड सिर्फ वहीं से चलेगी जहां पर वो पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट करती है। आप कहीं से भी बैठकर आरएम कमांड या किसी भी कमांड को चला सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको उस कमांड का पाथ देना पड़ता है। तो उस फाइल का, सॉरी कमांड का नहीं, उस फाइल का या डायरेक्टरी का पाथ देना होता है। तो उस पाथ पर जाकर वो फाइल या डायरेक्टरी को रिमूव कर कर आ जाएगी। लेकिन चूंकि हम इसी डायरेक्टरी में बैठे हुए हैं, तो हमें पाथ देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो अगर हम देखते हैं, चलाते हैं आरएम और फाइल का नाम हमने एबीसी दिया, क्या ये डिलीट होगी? अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये फाइल आप डिलीट करना चाहते हो? हमने कहा यस। हमने वाई प्रेस किया। अब देखते हैं कि क्या फाइल हमारी ये डिलीट हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल हो गई है। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये फाइल जो डिलीट कर रहा है, वो फाइल डिलीट करते समय मेरे से पूछे ना ये। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम पहले फाइल को एक क्रिएट कर लेते हैं। टच कमांड से दोबारा से हमने एबीसी नाम की फाइल बनाई, एलएस करके हमने देख लिया और क्लियर कर देते हैं स्क्रीन। और एलएस करके हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास एबीसी नाम की फाइल दोबारा है। पहले हमने कमांड चलाई थी आरएम एबीसी। तब हमसे ये कंफर्मेशन मांग रहा था कि क्या आप इसको सच में डिलीट करना चाहते हो, तो हमने वाई प्रेस किया था और एंटर किया था, तब जाके उसने फाइल को डिलीट किया था। हमने कहा कि हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, -F, जो होता है फोर्सफुली। यानी कि ये अब हमसे परमिशन नहीं लेगा, सीधा जैसे ही कमांड में हिट करूंगा, वैसे ही जैसे एंटर हिट करूंगा, वैसे ही ये फाइल को डिलीट कर देगा। ये देखिए, कोई इसने कोई भी कंफर्मेशन नहीं लिया और इसने इसको डिलीट कर दिया। देख लेते हैं कि हुई डिलीट की नहीं हुई, तो ls-lrts से देखेंगे तो ये हमारी फाइल को डिलीट हो चुकी है। अच्छा, अब इसी में ही फिर से हम फाइल को क्रिएट कर लेते हैं टच कमांड से, टच एबीसी। फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि आरएम -F तो हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि एबीसी फाइल जो हमारी है वो डिलीट तो हो, लेकिन फोर्सफुली कर देते हैं, लेकिन हमें ये मैसेज दे कि ये फाइल डिलीट हो गई है, या इस तरीके का कि क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो -V का यूज करते हैं। तो इस V फॉर होता है वर्बोज। तो ये हमें इस तरीके का मैसेज देता है। यहाँ पर आपको फाइल को रिमूव करने के बाद इसने मैसेज दिया आपको, रिमूव्ड एबीसी। रिमूव्ड एबीसी, एबीसी क्या है? फाइल का नाम है, और इसने कहा कि ये रिमूव हो गई है। तो देख लेते हैं क्या रिमूव हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल हो गई है। तो इस तरीके से हम आर और एफ का यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टच एबीसी और वन डॉट डॉट 100। अभी एक काम करते हैं, अभी हम राजीव नाम की डायरेक्टरी को डिलीट कर देते हैं। अभी बताएंगे डिलीट उसको, डायरेक्टरी को भी, उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम फाइल पर आते हैं। अ, क्या था हमारा? टच एबीसी 1.100। अब हमने क्या किया कि हम एक साथ 100 फाइल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी 100 फाइल क्रिएट हो गई है। कैसे देखेंगे? ls-lrth से देखेंगे। तो ये एक से लेकर एबीसी 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक ये सारी फाइल डिलीट हो गई। अब आप चाहते हैं इन सभी फाइलों को एक ही बार में डिलीट करना, तो क्या करना पड़ेगा? एक तो होता है पाथ, कैसे देते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अब ये जो एबीसी, ये सारी फाइलें कहाँ पड़ी हैं? इसी करंट डायरेक्टरी में जहां पर हम बैठे हुए हैं, वहीं पर ही सारी पड़ी हुई हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो पाथ भी दे सकते हैं, या फिर हम उनको ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। तो हमने कहा rm-rf, आर अभी हमने बताया नहीं है, एफ वी कर लेते हैं, क्योंकि हमने एफ पढ़ लिया है ऑप्शन और वी पढ़ लिया है। तो इसी तरीके से या तो हम एबीसी, जिस तरीके से फाइल क्रिएट करी थी उस तरीके का यूज कर सकते हैं, या फिर
इस तरीके का यूज कर सकते हैं, या फिर चलिए पहले इसको देख लेते हैं। अब हम अगर ls-lrth करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब दोबारा से हम फिर फाइल क्रिएट कर लेते हैं 100 और देखते हैं कि आ गई फाइल। हाँ, आ गई है। अब हम इसको और कैसे कर सकते हैं, rm-fv स्टार प्रेस कर। स्टार का मतलब ये होता है कि जिस भी करंट डायरेक्टरी में या जिस डायरेक्टरी का पाथ दे रखा है उसके अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोल्डर हो, वो सारी की सारी चीज डिलीट हो जाए, यानी कि वो सारी की सारी चीज पर एक्शन होगा एक्चुअली। इसके आगे कमांड आरएम लगी हुई है, इसका मतलब ये इस पर एक्शन क्या करेगा, रिमूव का एक्शन करेगा। तो हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी फाइलें दोबारा से डिलीट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं आरएम कमांड का। उम्मीद करता हूं कि आरएम कमांड आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई होगी। अब हम यूज अब हम देखेंगे एमवी कमांड। नहीं, आरएम कमांड में अभी हमारी रह गई है कि डायरेक्टरी को किस तरीके से डिलीट करें। चलिए, तो पहले हम mkdir से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, राजीव। अब हम करते हैं कि rm राजीव। अब जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये कहेगा कि ये एक डायरेक्टरी है, ये नॉर्मल आरएम कमांड से डिलीट नहीं होगी। आप देखेंगे यहाँ पर, मैं स्क्रीन को क्लियर करके दोबारा कमांड चलाता हूँ। ये कह रहा है कि इट इज ए डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन लगाना पड़ता है, -r, जिसको बोलते हैं रिकर्सिवली। तो इसको यूज करेंगे तो ये अब हमसे पूछ रहा है कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो, हमने कहा हाँ, यस। अब हम अगर ls करेंगे तो अब हमें ये फाइल नहीं दिखेगी। फिर से mkdir करके फिर से राजीव नाम की डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं और अब हम चाहते हैं कि ये हमसे पूछे ना। तो हमने डायरेक्टरी है इसलिए हमें डिलीट करना, आर ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। हाँ, फोर्सफुल्ली एफ, और हम चाहते हैं ये दिखाए भी तो वर्ब। तो अगर बेस्ट प्रैक्टिस में क्या है कि चाहे आपको फाइल डिलीट करनी हो चाहे आपको डायरेक्टरी डिलीट करनी हो, तो आप rm-rvf या rfv, जो भी rvf कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसने ये दिखा दिया एक्शन की रिमूव हो गई है, क्या, क्योंकि हमने -v लगाया था तो वर्बोस भी था, तो इसलिए इसने बता दिया एक्शन की राजीव नाम की डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइल और डायरेक्टरी को आरएम कमांड के थ्रू डिलीट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी फाइल इसके अंदर कुछ है नहीं है। अब चलिए एक काम करते हैं, एम- अब हम रिमूव कमांड, एमवी कमांड चलिए सीख लेते हैं पहले। तो चलिए mkdir राजीव नाम की कोई डायरेक्टरी है या फोल्डर या फाइल हो या डायरेक्टरी हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएम नाम की कम mkdir से हमने इसको क्रिएट कर लिया पहले और देखा कि बन गई है डायरेक्टरी हमारी, ये क्रिएट हो गई है। कैसे पता चलेगा ये डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर देखेंगे ये इसके आगे बी ऑप्शन लगा हुआ होता है और जो फाइल होती है उसके आगे क्या होता है, हाइफन यूज होता है। तो चलिए, रीनेम कमांड का सिंटेक्स क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। रीनेम कमांड का सिंटेक्स ये है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने कमेंट लगाया, आगे जो हैश है वो कोई सिंटेक्स नहीं है। रीनेम कमांड आएगी और उसके बाद आएगा ओल्ड नेम। ओल्ड नेम यानी कि जो भी आपकी पुरानी फाइल का नाम है। उसके बाद आएगा न्यू नेम, जो आप नया नाम रखना चाहते हैं, और एक बार कंफर्मेशन के लिए ओल्ड नेम दोबारा से देना पड़ेगा। तो ये जो होता है वो हमारा रीनेम कमांड का सिंटेक्स होता है। आइए इसी सिंटेक्स से हम अपने राजीव नाम की डायरेक्टरी का नाम चेंज करके शाक्या रख देते हैं। तो हमने कहा रीनेम, ओल्ड नेम यानी कि राजीव, न्यू नेम हमने कहा शाक्या, न्यू नेम ओल्ड नेम फिर से हमें देना पड़ेगा यानी कि राजीव। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा ओल्ड नेम है, ये हमारी कमांड है रीनेम, ये हमारा ओल्ड नेम है, और ये हमारा न्यू नेम है शाक्या। अब और ये हमारा ओल्ड नेम है, तो दो बार हमें यहाँ पर ओल्ड नेम देना होता है। तो अब इससे क्या होगा, क्या एक्शन होना चाहिए इससे,
इससे जो हमारे राजीव नाम की जो डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, वो डायरेक्टरी चाक्या नाम से हो जाएगी। तो देखते हैं होती है कि नहीं होती है। चलिए, एक्शन तो हुआ है कुछ। अब ls-lrth करके देख लेते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि अब शाक्या नाम की डायरेक्टरी होनी चाहिए। तो देखिए, सेम डायरेक्टरी अब जो है वो शाक्या नाम से है। तो इसी तरीके से अगर कोई फाइल है, मान लेते हैं कि कोई फाइल है टच एबीसी, इसको कैसे करेंगे? रीनेम ओल्ड नेम यानी कि एबीसी, न्यू नेम हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड रखना चाहते हैं, और फिर से ओल्ड नेम एबीसी। बड़ी सिंपल। अब अगर हम एल एस हाइफन एल आर टी एच करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड के नाम से फाइल दिखाई देगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम रीनेम कमांड का यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीख लिया है आरएम कमांड के बारे में, हमने सीख लिया है, और इसके बारे में रीनेम कमांड के बारे में। अब हम सीखते हैं एमवी कमांड के बारे में। पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। एमवी, एमवी कमांड का सिंटेक्स होता है एमवी, उसके बाद यहाँ पर फाइल नेम, फाइल या डायरेक्टरी जो भी आप लेना चाहें, फाइल और डायरेक्टरी नेम, और उसके बाद पाथ, डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पर फाइल और डायरेक्टरी का ये सोर्स, एसआरसी सोर्स फाइल और डायरेक्टरी नेम। ठीक है, उसके बाद ये डेस्टिनेशन। तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? सिंटेक्स होता है। अगर मान लो इसी को एज ए कमेंट में लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर आएंगे बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग में आने के लिए शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल ए। अगर आप मान लेते हैं कि सबसे पीछे हैं यहाँ पर कर्सर आपका और सीधे डायरेक्ट आना चाहते हैं, तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। हम यहाँ पर हैश करके एंटर मार देंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एक कमेंट की तरह शो होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। एल एस हाइफन एल आर टी एच। ठीक है, शाक्या नाम की एक डायरेक्टरी है और एक्स वाई जेड नाम का एक हमारे पास फाइल है। तो चलिए इसको एमवी करते हैं। एमवी दो कामों के लिए यूज होता है, मैंने आपको बताया था। एक, एक फाइल, एक लोकेशन से एक फाइल को दूसरी लोकेशन पर पहुंचाने के लिए। दूसरा होता है फाइल को रीनेम करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए अब हम शाक्या नाम की डायरेक्टरी को हम यहां से, यहाँ का मतलब pwd करके देखें कि ec2 हाइफन यूजर के अंदर से मूव करके टेम्प डायरेक्टरी में लेकर जाते हैं। तो टेम्प डायरेक्टरी में पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ है इस तरीके का कोई शाक्या नाम की डायरेक्टरी। तो हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी शाक्या नाम की डायरेक्टरी नहीं है। अब हम एमवी कमांड चलाते हैं, एमवी। अब यहाँ पर हमने लिखा शाक्या, और सिंटेक्स हमारा क्या था? टेम्प शाक्या। सिंटेक्स हमारा था कि एमवी कमांड आएगी पहले, फिर उसके बाद सोर्स फाइल जो हमारी शाक्या हो गई है, और डेस्टिनेशन होगा। डेस्टिनेशन क्या है कि हम टेम्प में इसको डालना चाहते हैं। तो हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जानी चाहिए। पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये फाइल है। देखिए यहाँ से मूव हो गई। अब मूव होकर कहाँ गई होगी? टेम्प में गई होगी। तो टेम्प में देखने के लिए हमें क्या करना है? टेम्प में एलएस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये शाक्या नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से हम फाइल को भी मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एमवी कमांड। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? हमने आरएम कमांड, रिमूव कमांड सीखा, रीनेम कमांड सीखा, एमवी कमांड सीखा। अब लास्ट हमारी रह गई है सीपी कमांड। तो सीपी कमांड को आइए सीखते हैं। पहले स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं। ओह सॉरी, क्लियर। ठीक है, अब एल एस हाइफन एल आर टी एच से ये देख लेते हैं हमारे पास है क्या। ये चलिए, एक्स वाई जेड नाम की एक वो है, हमारे पास फाइल है। चलिए अब हम काम करते हैं, सीपी कमांड का पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो सीपी कमांड क्या होती है? एक कमांड का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे सोर्स एसआरसी, और यहाँ पर लिखेंगे डेस्ट।
डेस्टिनेशन। यही केवल एक सिंपल सा कमांड है और इसका वो है सिंटैक्स है और इसी में अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि ये जो अभी हमारे पास XYZ फाइल है यहाँ पर, एलएस करके अगर हम देखें, तो इस फाइल को मुझे सीपी करना है यानी कॉपी करना है। देखिए मूव कमांड में और सीपी कमांड में ये फर्क है। मूव कमांड में एक फाइल या डायरेक्टरी वहां से मूव हो जाती है उस लोकेशन से, सोर्स से, और डेस्टिनेशन पर जाकर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर सीपी कमांड क्या करेगी कि इसी की एक कॉपी बनाकर सोर्स लोकेशन से कॉपी एक क्रिएट करेगी और उसको डेस्टिनेशन पर जाकर पेस्ट कर देगी, यानी कि दो कॉपी बन जाती हैं, एक यहाँ पर इस लोकेशन पर और एक जहां पर डेस्टिनेशन आपने दिया वहां पर। तो मूव में और सीपी कमांड में यही फर्क होता है। तो चलिए अब हम एक्स वाई जेड फाइल को कॉपी करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जी एक्स वाई जेड कर दिया, डेस्टिनेशन कहाँ कर दिया, हमने कहा कि चलो हमें टेम्प डायरेक्टरी के अंदर कर दो आप इसको। अब देखते हैं, पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर ये फाइल मौजूद है, हाँ है। अब देखते हैं ls हाइफन टेम्प, यहाँ पर देखते हैं क्या ये पहुंच गई वहां पर, हाँ जी बिल्कुल पहुंच गई, ये देखिए यहाँ पर पहुंच गई, है ना। इसी तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हमें किसी डायरेक्टरी को कॉपी करना होता है तो वो इतनी आसानी से कॉपी नहीं होती है, तो उसके साथ हमें ऑप्शंस यूज करने होते हैं, जैसे हमने rm कमांड में यूज किया था उसी तरीके से। चलिए mkdir राजीव नाम की एक डायरेक्टरी बनाते हैं और इसको कॉपी करते हैं। ls करके देखा कि राजीव नाम की डायरेक्टरी बन गई है। अब हम इसको cp करते हैं। cp में इसमें हाइफन आर वी एफ जो हमने सीपी कमांड के आरएम कमांड के साथ यूज किया था, उस उसी ऑप्शन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन पहले हम यूज करके देखते हैं कि क्या ये कॉपी हो जाता है। सीपी टेम्प, अब देखिए इसने कहा कि ओमिटेड, क्योंकि ये एक डायरेक्टरी है। तो हमने कहा कि ठीक है डायरेक्टरी है तो हम इसमें अगर आर का यूज कर लेंगे तो रिकर्सिवली यानी कि ये कॉपी हो जाएगी क्योंकि एक डायरेक्टरी है। लेकिन हम एफ का यूज करेंगे तो ये हमसे ये पूछेगा नहीं। वी का यूज करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हाँ ये कॉपी हो गई है। तो चलिए प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इसने बताया कि ये यहाँ पर कॉपी हो गई है। तो अभी तक तो टेम्प डायरेक्टरी में राजीव नाम का कोई डायरेक्टरी नहीं थी, लेकिन अब वहां पर पहुंच गई होगी। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं क्या कहीं मूव तो नहीं हो गई है। नहीं, मूव नहीं हुई है, यहाँ पर भी मौजूद है। अब हम एलएस करते हैं टेम्प के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजीव नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर आ चुकी है। अब आप मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी एच ए बी सी 1 ये सारी फाइलों को जो है मतलब इस यहाँ पर जितनी भी फाइल हैं उनको सबको एक साथ कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टार का यूज कर लेंगे। स्टार का मतलब जो कुछ भी यहाँ पर है वो सारा का सारा कॉपी हो जाए, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर राजीव हमने मेंशन किया, इसकी जगह पे अगर हम स्टार मेंशन कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि टेम्प डायरेक्टरी में राजीव नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी वहां पर है। मान लेते हैं कि उसमें कुछ और भी डेटा पड़ा हुआ है, इस वाली राजीव की के अंदर कुछ डेटा ब्लैंक पड़ी हुई है। लेकिन जब आप स्टार लगाकर उसको कॉपी करेंगे तो वहां वाली जो राजीव नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर का डेटा सारा रिमूव हो जाएगा और इससे ये ओवरराइट हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि जितनी भी डुप्लीकेट फाइल्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर भी मौजूद हैं उनको ओवरराइट न करे, तो उसके लिए यूज करना होता है हमें हाइफन एन। तो इसी में हम एन और अगर यूज कर देंगे तो ये हमें उस फाइल को छोड़कर बाकी सभी को जो है कॉपी कर देगा। आइए देखते हैं। तो ये देखिए इस पूरे आउटपुट में आपको राजीव नाम की डायरेक्टरी नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। तो अब देखते हैं हम टेम्प के अंदर एलएस करके, देखिए यहाँ पर ये सारी डायरेक्टरीज और ये आ गई फाइल्स। तो इस तरीके से हम
कॉपी कमांड का यूज करते हैं। आज हमने सीख लिया है रिमूव कमांड के बारे में, रीनेम कमांड के बारे में, एमवी कमांड के बारे में और सीपी कमांड यानी कि कॉपी कमांड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं भी समझ में आई हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी लिखिए, हम उस क्वेरी का आपको जवाब देंगे, उस पर कोई सॉल्यूशन देंगे। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फेसबुक के पर पोस्ट डालें और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालें, जिससे कि हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्निकल बना सकें और उनको सिखा सकें, समझा सकें और आगे बढ़ा सकें। तो इसी एक अच्छी सोच के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपसे एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।